व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो ट्रिगर्ड इंसान चैनल पर। अब की बार इस हफ्ते वीडियो नहीं आई थी सैटरडे संडे को, तो भाई देर आए दुरुस्त आए और वीडियो जो लाए हैं स्टोरी टाइम मस्त होने वाली है। हंग्री घोस्ट, भूखा भूत, भुक्खड़ भूत और तो भूत वांट्स फूड। तो ये कौन सा भूत है जो खाना मांगने आता है किसी के घर में, ऐसा कुछ होने वाला है। तो और ये शायद से अभी उन्होंने कहा था ना स्टोरी टाइम जो होंगी सब्सक्राइबर्स की होंगी अब, तो उनकी स्टोरी टाइम होने वाली है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट में हो जाए ट्रिगर्ड इंसान ओपी। और वीडियो सजेस्ट करना ना भूले, पुरानी वीडियोस भी आप बता सकते हो। बाकी कर दो लाइक यार, कर दो शुरू, पैसे लगते लाइक के। और अब तो लाइक बटन दबाने पर आपने देखा रंग बिरंगे से वो निकलते सितारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डायलॉग इसका तश ने बोला नहीं, चिढ़ती है। 1 2 3 गो। नमस्कार। कृपया ध्यान दीजिए, ये वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपका मनोरंजन है। मैं किसी प्रकार से ये नहीं कह रहा कि भूत एग्जिस्ट करते हैं या नहीं Only करते for हैं। आप entertainment भूतों में बिलीव purpose। करते हैं, आपकी मर्जी, नहीं करते हैं आपकी मर्जी। भाई तुम्हारी जिंदगी है, जो मर्जी करो। यह सिर्फ एक स्टोरी है जो मैंने सुनी तो मैं आपको सुना रहा हूँ। धन्यवाद। क्या आप लोग भूतों में विश्वास करते हैं? नहीं। लो अच्छी बात है, मैं भी नहीं करता। मैं तो डरती हूँ। विश्वास करो, आज का मैं स्टोरी डरती टाइम हूँ। थोड़ा सा अलग होने वाला है। अबे ऐसे कैसे बोल रहे हैं? ढंग से बोलना। माफ करना, इधर उधर निकल जाता हूँ। तो आज की स्टोरी है शिलोंग मेघालय की रोनिका की। वो घर जहाँ पे हम रहते थे वो बहुत क्रीपी है। जब भी मैं जाती हूँ ना वो घर से, मुझे बहुत डर लगता है। अभी भी वहाँ पे बहुत नेगेटिव वाइब्स आते हैं। तो ये स्टोरी जहाँ स्टार्ट होती रहते है थे। बैक इन 2017 जब रोनिका अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। 2017 एंड ऑनेस्टली जब रोनिका ने मेरे को उस घर की फोटोज भेजी तो मैं समझ सकता था कि ये स्टोरी डरावनी क्यों है, क्योंकि वो घर देखने में ही काफी ज्यादा बहुत स्केरी लग creepy रहा सा था है, मेरे है को। ना? बट ये काफी। चीज ऑब्वियसली रोनिका और उसकी फैमिली को तब नहीं पता थी, बट पता चलने वाली थी। तो अभी इस नए घर में शिफ्ट हुए रोनिका और उसकी फैमिली को ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 हफ्ता ही हुआ था। एंड रोनिका को वहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील होनी शुरू हो गई थी Vibes आने लग ऑलरेडी। जाती है उसको ना? हमेशा लगता था कि इस घर की वाइब बहुत ज्यादा नेगेटिव है। एंड वो अपने घर वालों को भी बोलती थी कि उसको घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन हर स्केरी मूवी की तरह घर वाले वर लाइक कोई नहीं, अभी नया घर है, तुम्हें अडेप्ट करने में टाइम लगेगा वगैरह वगैरह। मुझे आज तक नहीं समझ आया कि जब बच्चे बोलते हैं कि कुछ गलत है तो माँ बाप मानते नहीं क्यों नहीं मानेंगे। है। समझदार लेकिन इसके हमेशा बाद वो। जो जो चीजें घर में होने लग गई उसके बाद उन्हें मानना ही पड़ा। मैं देख रही हूँ कुछ रात गिरने के के लिए 2 तो बज नहीं रहे आज। थे। घर के सब मेंबर्स सो चुके थे और अचानक बाथरूम में से ठक 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 आवाज आनी शुरू हो गई। इमेजिन कर, ऐसा लग रहा था मानो कोई बाथरूम में से निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि घर के सभी मेंबर्स सोए पड़े थे। तो फिर बाथरूम के अंदर से कौन नॉक कर रहा है? कोई चोर या फिर कोई बहुत ही ताकतवर बिल्ली? हो सकता है ना, मतलब अब धीरे धीरे नॉकिंग की आवाज बढ़ती जा रही है, रुक ही नहीं रही है। एंड इतनी बढ़ गई कि उसको अब इग्नोर नहीं कर सकते। तो रोनिका की मम्मी हर हॉरर मूवी की मम्मी की तरह जाके चेक करती है कि एक्चुअली में कौन कर रहा है ये आवाज। मैंने मम्मी को कहा था नहीं जाने को वहाँ पे, पर वो आवाज आ ही रहा था उस टाइम भी। और आपकी मम्मी गई- कौन है बोलते हुए जाके चेक करने चली गई। हाँ, तो आपने वैसे मम्मी ही को कौन बताया है? नहीं? मम्मी टिपिकल हॉरर मूवीज में ऐसा ही होता है। टिपिकल हॉरर मूवी भूत दिखाते हैं तक ऐसे ही। आवाजें कर रहे होते हैं, नहीं जाना चाहिए वहां पे। और हम चल देते हैं। मम्मी मैं तो जब कभी ना वापस जाऊँ आई देखने। थी मैंने तब उन्हें कहा था कि मम्मी आप क्यों बॉलीवुड मूवी की मम्मी की तरह बन अच्छा, जब वापस आए तब। Exactly। तो वहां पे एक्चुअली में कुछ हुआ था। मम्मी ने दरवाजा खोला नहीं, क्योंकि अंदर ही अंदर मम्मी भी डरी हुई थी। फिर सही है। लेकिन ये तो भूतियापंती की सिर्फ स्टार्ट थी। इसके बाद तो चीजें और ज्यादा अजीब अजीब होने लग Day by गई। day सबसे चीजें पहले होने तो लग गई। रोनिका की नानी जो उनके साथ ही रहती थी, उनकी तबीयत अचानक से ही खराब होनी शुरू हो गई। एक दिन रात के 1-1.5 बजे किचन में से बर्तन खड़कने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। चेक करने पे पता चलता है कि एक खाने के बर्तन के ऊपर लगा लिड जो होता है ना, ढक्कन, वो अपने आप हिल रहा था। उसमें ना ही कुछ खाना था, ना ही वो गैस पे रखा हुआ था, बस रैंडमली पड़े पड़े उसके ऊपर का ढक्कन अपने आप हिले जा रहा था, एज इफ कोई उसको खोलने की कोशिश कर रहा है बट जैसे खोल मैं नहीं बता पा दूं, रहा। मटके के बट ऊपर इवन से आफ्टर होता है। ऑल दिस रोनिका के घर वाले उसके सामने कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे कि शायद घर में सच में भूत हो सकता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसके बाद रोनिका ने तो डिसाइड कर लिया था कि अब वो इस घर में नहीं रहने वाली। रोनिका अपनी नानी के साथ सोती थी। उसकी नानी राइट साइड पे सोती थी एंड वो उनको हक करके पकड़ के सोती थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसको डर लगता था। लेकिन एक दिन सोते सोते करवट लेने के लिए रोनिका लेफ्ट की तरफ घूमी एंड उसको ऐसा लगा कि उसने किसी को टच किया है। वहां पे कोई था, वो कोई ब्लैंकेट नहीं था, बट व्हाट वाज इट? मैंने उसे सच में टच किया था। वहाँ पर मेरे और नानी के अलावा कोई और भी था। तो डिड यू ओपन योर आईज एंड चेक वो क्या है? नो, भाई इतनी साहब हिम्मत नहीं। नहीं हुई। नहीं। मेरी ऐसे हुई फर्श रही थी तो
आँख तो खोलने का चांस माइंड में वहम भी हो सकता है कई बार। नॉट इवन किडिंग, जब रोनिका ने मेरे को अपने इस घर की फोटोज और वीडियोस भेजी ना, मेरा scary पहला काफी रिएक्शन है, था सच में। क्यों कोई इस घर में क्यों ही रहना चाहेगा। लाइक ये तो बाहर से ही काफी ज्यादा स्कैरी लग रहा है। लेकिन लकीली फॉर रोनिका इसके बाद उसके घर वालों ने भी एक्सेप्ट किया कि इस घर में कुछ तो गलत हो रहा है, एंड नानी की उसकी तबीयत और ज्यादा डे बाय डे खराब होती गई, एंड इस वजह से फाइनली फर्स्ट लॉकडाउन से पहले दे शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस। अब शिफ्ट होने के बाद रोनिका की मम्मी और नानी ने भी रोनिका के साथ अपने भूतिया इंसिडेंट्स शेयर करे, जो कि वो पहले इसलिए नहीं बताते थे क्योंकि बच्चे डर जाएंगे, यू नो। जाएंगे। उसकी मम्मी ने बताया कि कई बार सोते हुए उनको बेड के आसपास शैडोज दिखी हैं, एंड उसकी नानी ने तो एक बहुत ही फनी इंसिडेंट बताया कि कई बार रात के टाइम पे कोई उनसे खाने को मांगता था, कोई बंगाली में उनको कहता था कि खाना दे दो, खाना दे दो, जिस पे उसकी चीजें नानी ऐसी क्या थी। रिप्लाई करती थी तुम खुद ही सुन लो। हमेशा उनके सपने में, लाइक सपने में या पता नहीं क्या था, पर उन्हें हमेशा से कोई उन्हें बोलता था कि कुछ खाने को दो, कहते थे लाइक बंगाली में कुछ खाने को दो, खाने को दो। पता है नानी क्या कहती थी? क्या कहती थी? बिस्किट का डब्बा वहाँ रखा है, जाके ले लो। ये भी ठीक है, अपना काम स्वयं करे हैं। सीरियसली सही है। आपकी नानी भूख भूत को लगी कहती तो थी खाओ। बिस्किट का डब्बा वहां पड़ा है, खुद जाके खा लो। ये ठीक है। पता नहीं, मम्मी भी हमेशा लाइक पूरा बॉलीवुड टाइप का है। मम्मी कहती ये थी, भी अच्छा "कौन जवाब है?" था वैसे। करके जाती है डराना नानी, चाहता है, मुझे नहीं, "भूत किसी आ और को गया, डरा। ले लो।" भूत भी लाइक गजब गजब बेइज्जती बेइज्जती है। है। नानी भूत को कह रही है, भूत को वहाँ खा लो, वहां तो पे बेटा पड़ा वहाँ। खाने का जा, डब्बा वहाँ जाके खा लो। बिस्किट पड़े ओके, खा। मेरा doggy को नानी नहीं ओपी इन द कहते चैट वो। गाइस। एनीवेज जोक्स असाइड, तो नए घर में शिफ्ट होने के बाद चीजें बेटर होने लग गई। रोनिका की नानी की तबीयत धीरे धीरे अपने आप इंप्रूव होने लग गई, एंड कुछ टाइम के बाद रोनिका अपने पुराने नेबर से मिली, जिन्होंने रोनिका को उस भूतिया घर की स्टोरी सुनाई। तो नेबर वाले भैया को हम इस वीडियो के लिए बुलाएंगे छिपकली भाई। तो छिपकली भाई ने बताया कि अ फ्यू इयर्स बैक उस घर में एक बंगाली अंकल रहते थे, एंड क्योंकि मेघालय एक फ्लड प्रोन एरिया है, फ्लड्स वाले टाइम पे खाना ना मिलने की वजह से उन बंगाली अंकल की वहां पे डेथ हो गई थी ड्यू टू स्टारवेशन। 3 दिन तक उनका डेड बॉडी वहीं पे था। वहीं पे थे। 3 दिन बाद निकाला गया था भूख की वजह से death बॉडी हुई। वहाँ से। 3 दिन के बाद जब उनके नेबर्स ने नोटिस करा कि अंकल के घर से कोई आवाज नहीं आ रही है और अंकल भी बहुत तब दिन से inform दिखाई किया नहीं होगा दे रहे उन्होंने। हैं, तो उन्होंने घर का दरवाजा तोड़ के जब चेक करा तब उनको पता चला कि उन कुछ तो अंकल की गड़बड़। तो काफी दिन पहले ही डेथ हो गई थी ड्यू टू स्टारवेशन, खाना ना मिलने की वजह से। ये भी होता है। एंड रोनिका की नानी ने कई बार ये बात बोली थी कि उनसे रात में कोई खाना मांगता था, एंड किचन में भी खाने के बर्तन खड़कना। तुम कैसे समझ connect रहे हो हो मैं रही क्या सारी कहने चीजें? की कोशिश कर रहा हूँ? कैसे डोंट यू connect हो थिंक रही इट ऑल सारी मेक सेंस? अच्छा, छिपकली भाई ने ये भी बताया कि रोनिका की छिपकली भाई ने। फैमिली के शिफ्ट होने से पहले उस घर में एक आंटी शिफ्ट हुई थी जो कि बहुत हेल्दी थी, लेकिन विद टाइम उनकी तबीयत खराब होती गई एंड शी पास्ड अवे। इसके बाद रोनिका की फैमिली आई एंड वो लोग चले गए, एंड उनके बाद एक हैप्पीली मैरिड कपल शिफ्ट हुए उस घर के अंदर। उनका एक बेबी हुआ, और बेबी बॉर्न होने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर लड़के ने छोड़ दिया घर। लाइक ही लेफ्ट, ही जस्ट लेफ्ट। सो बेसिकली उस घर में जो भी रहा, आपसे Negative पहले जो vibes तो मणिपुरी थी, आंटी हाँ, रहती उस थी, तरीके से फिर आप बताया लोग पूरा। आए, आपकी नानी की तबीयत खराब होने लग गई, फिर आपके बाद जो कपल वहां पे रहने आए वो उनका तो स्प्लिट ही हो गए शायद। तो कुछ तो अच्छा, उस वो घर में अलग हो ऐसी गए। दिक्कत है। हाँ, घर में दिक्कत है। द कर्स्ड हाउस, ये अच्छा टाइटल है वीडियो के लिए। अच्छा, छिपकली भाई ने एक और बात बताई रोनिका को, विच आई डोंट नो वो सच है या नहीं है, वो तुम लोग डिसाइड करना। तो छिपकली भाई ने बताया कि कई बार उन्होंने भी उस घर में से पायल की आवाज सुनी है, छन 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 पायल की आवाज आते हुए सुनी है, विच आई डोंट थिंक मेक्स सेंस, हाँ, क्योंकि पायल अगर कौन? अंकल तो वहां पे continue भूत एक अंकल का था तो पायल पायल की की आवाज। आवाज। भैया लोग ऊपर से कुछ पायल वाला कुछ फीमेल का आता था, पर मैंने हमेशा वो घर पे कोई अंकल तुम्हें लगता था कि कोई अंकल अंकल है, है। लेकिन किसी भैया जो तुम्हारे थे उनको लगता था कि एक पायल की भी आवाज पायल आती की रहती है, आवाज। मतलब कोई फीमेल थी। हाँ, पता नहीं अब वो तो कौन दो थे था, क्या? क्योंकि या मुझे तो वो हो सकता अंकल है वो अंकल ही जो थे वही Split पायल पहन personality। के भागते थे। ये क्या आ है? नीचे तुम्हारा। हो सकता है कि मतलब इट्स हिज चॉइस। It's his- It's अब his choice, ऑब्वियसली हम नहीं कह बहुत सकते सारे कुछ। लोग होंगे जो बोलेंगे ना ना ये बिल्कुल सच नहीं है, झूठ है, फेक है। कुछ लोग बिलीव भी करेंगे, सच क्या है हु नोस, मेरे को नहीं पता। बट आई ऑनेस्टली एंजॉयड दिस स्टोरी। आप लोगों की स्टोरी सुनाने में Story time एक्चुअली का बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। एंड कौन होगा हमारी नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस वीडियो पे लाइक करोगे। थैंक यू सो मच टू यू रोनिका, जिन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए
क्या बोलते अरे हैं अच्छी रोनिका? लगी है ना। वॉचिंग। थैंक्स फॉर थैंक्स वाचिंग। फॉर वॉचिंग। एक चीज तो सबसे पहले ये थी कि स्टोरी में जिस तरीके से जो स्टार्टिंग थी ना, पूरी हॉरर वाइब्स, पूरी गेम लगा, और गेम मुझे की अच्छा क्लिप लगा लगा कि रखी थी सामने मतलब सब्सक्राइबर भी जो है वो भी दिखाया साथ में, है कि हाँ भाई उसके क्या साथ। किसकी story तो थी। पहली बात तो एक तरह से एक सबर Subscriber। कराइवर के लिए भी एक बहुत ही फैन मोमेंट हो जाता है, जिनके आप वीडियो देखते हो उनसे आप स्टोरी शेयर कर रहे हो और उनकी वीडियो में फीचर भी हो रहे हो पहली बात तो। लेकिन ये वीडियो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक हॉरर वाइब दी इस वीडियो ने पूरी। और मैं कह रहा हूँ कि यार मूवीज में भी इतना कई बार हम 1.5 घंटे में इतना डर पाते जितना कि क्योंकि वो एक पता हॉरर होता वाइब है, इसके अंदर यहाँ आ गई पे थी। पता है ना कि कोई बता रहा है अपना बता खुद रहा का है एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। मतलब नेक्स्ट लेवल स्टोरी टाइम। और जिस तरीके से बताया गया ना, वो पूरा वैसा था ना, वहाँ पे फ्लड आती थी बहुत ज्यादा। पता क्या होता है, जो बैकग्राउंड साउंड होती है ना वो एक माहौल अच्छा क्रिएट करता है। तो इसमें बैकग्राउंड साउंड जो और चॉइस जो वो थी बढ़िया, प्लस जो स्टोरी टाइम में गेम जो घर दिखाया हुआ था ना, वो गेम में जो घर गेम दिखाया में हुआ घर था था, वो बहुत क्योंकि हॉन्टेड उसके अंदर एक घोस्ट दिखा रखा था, वो इधर उधर मूव हो रहा था बार बार। घर भी वो और ऐसी प्लस चीज़ ऐसी जो बनी जो आवाज थी ना ट्रिगर की इसमें निश्चय की, हाँ, वो माइंड ब्लोइंग थी। उसमें आपको ऐसा बिल्कुल फील हो रहा था कि हॉरर इसकी वाली वाइब आ रही थी पूरी। हॉरर कहानी सुन रहा। नहीं तो कई बार क्या होता है, हॉरर कहानी अगर मेरे साथ सुनाए तो आज बोला भाई तू रहने दे, तू हाँ, इसने मुझे अपना असली किस्सा भी सुनाया जो हमने एक व्लॉग में भी डाला था। हमने अपनी स्टोरी तो शेयर की एक थी हॉरर। कहानी सुनाना भी एक टैलेंट होता है और वो हर एक में नहीं होता, तभी तो क्योंकि स्टोरी टेलर ऐसी नहीं स्टोरी बनते टेलर हैं। ऐसे नहीं बनते हैं। और निश्चय भाई में है वो कला, वो चीज़ देखी आज हमने, टैलेंट और टाइम एंड अगेन हमने बहुत सारी स्टोरी टाइम में देखा हुआ है। तो वो चीज़ का तो मतलब हमें इनको प्रूव करने की मतलब जरूरत ऑडियंस नहीं, को बांध के रखती है जो बांध इसकी के रखते स्टोरी हैं। टेलिंग हाँ। होती और बीच में जो पंचलाइन आती है, जो डायलॉग आते हैं फनी, वो भी मस्त आता है। और देखो गोस्ट में हम नहीं कहते कि होते नहीं होते हैं, सबका अपना बिलीफ होता है, लेकिन हमें कहते हैं कि सावधान रहो, सतर्क रहो, वरना दुर्घटना हो जाएगी। तो फिर पछताए क्या होते जब अगर भूत है तो भूत ले गया, नहीं तो कई बार साइकोलॉजिकली भी आपके माइंड में ना इमेजेस वो तो क्रिएट कई बार होता है ना ऐसे कि मतलब रात को जैसे 2:30-3 बजे वो जो आता है कि कोई भी अगर कपड़ा देख लो या पर्दा देख लो तो ऐसा लगता है कोई ना कोई खड़ा है। तो गाइस आपको कैसी लगी स्टोरी जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।